दोस्तों, यदि आपने रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई भर्ती का फॉर्म भरा है और यदि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है तो अभी आप इसको सुधार कर सकते हैं, क्योंकि सुधार के लिए जो पोर्टल है वो लाइव हो चुकी है। करेक्शन की प्रक्रिया 15 मई से लेकर 24 मई 2024 तक आपके चलने वाले हैं। तो अगर आपको कोई गलती है तो आप जरूर उससे सुधार कर लीजिएगा। जैसे बहुत सारे बच्चों ने गलती किया था, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करने में वो स्टेट लेवल वाला दे दिया, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल लेवल वाला देना है, तो ये सब भी अभी आप सुधार कर पाएंगे। आइए पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं कि सुधार होगा तो कौन कौन से डिटेल होगा, साथ ही साथ कैसे सुधार करना है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। देखिए, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप सभी की जो मॉडिफिकेशन है वो हो सकता है अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया फिर भी ऑनलाइन ये प्रक्रिया आपके चलेंगे, लेकिन आप जो है मॉडिफाई क्या नहीं कर सकते हैं। तो मॉडिफाई आप जो है क्रिएट अकाउंट में जो डिटेल आपने दिया है, जैसे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जानकारी आप नहीं कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का जो शुल्क है वो 250 रुपये आपको देने पड़ेंगे, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपकी कैटेगरी गलत होगा, जैसे मान लीजिए कोई SC ST वाले कैंडिडेट चुनकर फॉर्म को भरा था तो उन्हें 250 रुपया लगा होगा, लेकिन वो OBC या जनरल EWS से आते हैं तो उनको 500 लगेगा। तो 250 रुपया जो बचा हुआ शेष राशि है वो आपको देना होगा। 250 इसका मॉडिफिकेशन फी है, ये भी आपको देने पड़ेंगे। ये जानकारी समझ लीजिए। अब इसमें कुछ करेक्शन करने के लिए आपको आना होगा आरपीएफ के वेबसाइट पर, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, यहीं से डायरेक्ट ऑनलाइन करेक्शन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई का, यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है ऑलरेडी हैव ए अकाउंट, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब फॉर्म भरते समय जो भी आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया होगा उससे डालेंगे, जो पासवर्ड सेट किया होगा उससे डालेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको पासवर्ड नहीं पता होगा, आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दे। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भर्ती काफ़ी अच्छी संख्या में है और आप चाहते हैं इस बहाली में सिलेक्शन पाना, तो आपको बेहतर तैयारी भी करना होगा। आपके बेहतर तैयारी को देखते हुए एग्जाम दौर के एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जो NCERT बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्न है साइंस एंड जीके का 1 लाइनर फॉर्मेट में आपको उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें 4200 से भी अधिक जो है प्रश्न शामिल किए गए हैं और इसका कीमत बहुत ही नॉमिनल रखा गया, मात्र 49 रुपये आपको रखे गए हैं। यहाँ पर मिलेगा क्या तो देख लीजिए, इसमें चैप्टर 1 में 1000 ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो रेलवे, एसआई, कांस्टेबल के विभिन्न सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और 90% बच्चे उस प्रश्न को गलत करते हैं। ये वैसे प्रश्न है जिसे अटेम्प्ट करने से ही आपकी मेरिट बनती है, तो ऐसे प्रश्न भी 1000 दिए गए हैं। 700 ऐसे प्रश्न हैं जो NCERT साइंस का जो सार संग्रह है 1 लाइनर फॉर्मेट में दिया गया है। ये इससे बेनिफिट ये होगा कि अब चलते फिरते कहीं भी इजीली आप इसे याद कर सकते हैं। चैप्टर 3 में आपको 2500 प्लस ऐसे प्रश्न हैं जो कि NCERT साइंस और जनरल स्टडीज के हैं, जो बार बार रेलवे के जो विभिन्न सारे परीक्षा हैं उसमें पूछे जाते हैं, जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो ये नोट्स आपके लिए काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छे अनुभवी शिक्षक के द्वारा बनाए गए हैं। आप इससे जरूर बाई करें। मात्र 49 रुपया है, ये ज़्यादा कीमत भी नहीं है। बाई करने के लिए बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बस आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, चेक बॉक्स पर टिक करना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन में ये PDF डाउनलोड हो जाएगा। 49 रुपये का पेमेंट करेंगे तो अगर कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर एक नंबर दिए गए हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी मदद उनके द्वारा कर दी जाएगी। तो नोट्स का लिंक दिए गए हैं, आप इससे बाई कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन हिस्ट्री का, जिस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपने जो आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरा था उसकी जानकारी मिलती है कि आपने फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट भी किया है। अगर कोई गलती है तो यहाँ पर मॉडिफाई का ऑप्शन है। उससे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप व्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर अपनी तमाम डिटेल को जरूर चेक करें। जैसे आप मॉडिफाई वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं, आपको बोला जा रहा है कि इसके लिए आपको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना होगा मॉडिफाई करने के लिए। आप अगर एग्री है तो आप यहाँ पर आई अंडरस्टूड एंड आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल आता है, जिसमें जो भी जानकारी आपने फिल किया है तमाम जानकारी मिलती है। जो जानकारी सुधार नहीं होने वाला रहेगा, इस प्रकार देखेंगे ये
रेड में आपको हाईलाइट होगा, मतलब वो सुधार आप नहीं कर सकते हैं। जो सुधार होने वाला होगा वो ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट होगा, वो जानकारी आप सुधार कर सकते हैं। अब देखिए, सभी को सुधारना जरूरी नहीं है, जिनका अगर जानकारी गलत है उन्हीं विद्यार्थी को अपनी डिटेल को अपडेट करने की ज़रूरत है। अब जो जानकारी सुधारना है उसके सामने उससे आप एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ये कह रहे थे कि सर हमने जो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया है वो हमने स्टेट लेवल वाला ही दिया है, हम चाहते हैं सेंट्रल लेवल वाला देना। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आपका यहाँ पर देखिए डिटेल आपको, अगर मान लीजिए आपने गलती से कोई कैटेगरी गलत डाल दिया है तो उसे सुधार कर सकते हैं। जो भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसका मान लीजिए आपने स्टेट लेवल वाला दे दिया है लेकिन सेंट्रल लेवल वाला देना है, तो सेंट्रल लेवल वाला आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देंगे। सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है वो बताएंगे, किस स्टेट से इशू हुआ है, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ वो डेट भी बताएंगे। उसके बाद आपको अगर जो फ्री ट्रेवल पास है वो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर आप एसनो में जानकारी दे सकते हैं। बाकी प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप जहाँ रह रहे होंगे वो एड्रेस यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव का, जिस पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपका ये डिटेल जो है अपडेट होता है। फिर अदर डिटेल में आता है, इसमें अगर आपने कोई जानकारी गलत किया है, जैसा एक्स सर्विसमैन है एसनो में अगर आपने गलती किया है तो वो बता सकते हैं। अगर आप दिव्यांग है इसमें कोई गलती है तो बता सकते हैं। ईवीसी वाले हैं के होल्डर है तो आपको ये सब जानकारी देनी है, ये सब आप दे सकते हैं। साथ ही साथ रिफंड के लिए जो पैसा आपको मिलते हैं उसमें अगर आपने अकाउंट नंबर गलत दे दिया है, किसी दूसरे का दिया तो वो भी आप सुधार कर सकते हैं। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन की डिटेल आती है। इसमें अगर आपने कोई गलती किया है तो क्वालिफिकेशन को भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर कर फिर से ऐड कर सकते हैं। डिटेल सही है तो सिंपली आपको एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलता है जिस पर क्लिक करना है। अब आपका जो है डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आता है। फोटोग्राफ में अगर आपने कोई गलती किया है उससे भी सुधार कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक सिंपल भी दिया है कि भैया अगर इस प्रकार का फ़ोटो देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। देख लीजिएगा, अगर इस प्रकार की फ़ोटो अगर आपने दिया है तो उसे ज़रूर अपडेट कर दीजिएगा। नया फ़ोटो आप दीजिएगा, फ़ोटो 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड उनका वाइट होना चाहिए, ये सब बताया गया है। तो ये फ़ोटो सिग्नेचर का गाइडलाइन है जिसे देख लीजिएगा। उसके बाद सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको जो है डिक्लेरेशन देनी है और यहाँ पर पहले से लिखना है कि कहाँ से फॉर्म को अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एप्लीकेशन का जिस पर क्लिक करना है। अब अगर आपका प्रीव्यू में सभी डिटेल सही है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। एक ऑप्शन जनरेट ओटीपी का मिलेगा जिस पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, उससे वेरीफाई करेंगे। अगर कोई गलती अभी भी है तो एडिट वाले विकल्प पर क्लिक कर आप उसे सुधार करेंगे। ओटीपी को डालकर यहाँ से जैसे ही वेरीफाई करेंगे अब आपको पेमेंट करना होगा। एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है आप पे नाउ का जिस पर आपको क्लिक करना है। पेमेंट 250 देना है। बाकी यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है पे नाउ जिस पर क्लिक करना है, यहाँ पर टिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। पेमेंट आप जिस भी माध्यम से करना चाहे यहाँ से माध्यम चुनेंगे और पेमेंट को यहाँ से आप पूरा करेंगे। जैसे यूपीआई चुना है तो यूपीआई आईडी अगर चाहे तो वो डालकर कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आप इससे किसी भी एप्लीकेशन से यूपीआई वाला से स्कैन कर पेमेंट करेंगे और थोड़ा सा आपको वेट करना है, पेमेंट पूरा होने देना है। जितना भी समय लगे उतना समय आपको देना होगा। पेमेंट पूरा होने के बाद इस प्रकार पेमेंट सक्सेसफुल होता है। इसका आप प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक होकर यहाँ से आप क्या करेंगे, आपका मॉडिफाई के लिए आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, आप लॉग आउट कर लेंगे। इस प्रकार आप रेलवे आरपीएफ और कांस्टेबल की जो भर्ती निकाली गई है एसआई का भी, तो इसमें कोई गलती है तो उससे आप सुधार करेंगे। मैंने आपको बताया कि बेहतर तैयारी के लिए जो एग्जाम दौर द्वारा बनाए गए नोट्स है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक लिमिटेड समय के लिए ही ऑफर है, इसका बेनिफिट आप जरूर उठा लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।